ठीक है। तो अब साइन थीटा पहले में लंब बटा कर्ण, एल क्या है, लंब बटा कर्ण। कॉस थीटा, थीटा हमको पता है न्यूटन कोण की बात की जा रही है, एंगल की बात की जा रही है, तो कॉस थीटा आधार बटा कर्ण। आप याद रखिए, जितना आप याद रखेंगे, इसको याद रखेंगे, तो आप आसानी से सारे मान को निकाल पाएंगे। और बार बार इसको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। देखिए, याद आप रट्टा मार के नहीं याद कर सकते इसको। जब भी आप इसको याद करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा सवाल लगाकर जितनी प्रैक्टिस करेंगे, जितना लिखेंगे, उतनी आसानी से आपको याद होगा। टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। देखिए, मैं आपको पहले यहां बता देता हूं कि कैसे हम इसका उल्टा लिख देता हूं, बाद में बता दूंगा कि कैसे उल्टा हो रहा है। आप यहां ध्यान दीजिए थोड़ा सा। अब साइन कॉस टेन, इससे हम तीन राशियां ज्ञात कर लिए। तो अब हम जानेंगे कि टेन का जो टेन है उसका उल्टा कॉट होगा। तो टेन थीटा बराबर हम लंब बटे आधार पाए हैं, तो काट हो जाएगा आधार बटा लंब। फिर कॉस सेक का उल्टा होगा, कॉस सेक का उल्टा होगा, तो हम लिख सकते हैं कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। और कोसेक जो होगा साइन का उल्टा होगा, यानी क्या हो जाएगा, कर्ण बटा लंब के। मैं आपको यही बता देता हूं, अभी मैं आपसे कहा था कि मैं आपको बता दे रहा हूं कि कैसे उल्टा कर रहे हैं। तो हमको एक फार्मूला पता है, कॉट थीटा बराबर एक बटा टेन थीटा होगा। शायद आप लोगों को फार्मूला बताया भी गया था पीछे। तो कॉट थीटा बराबर एक बटा टेन थीटा। इसी तरह हम लिख सकते हैं सेक थीटा को एक बटा कॉस थीटा, और कॉसेक थीटा को लिख सकते हैं एक बटा साइन थीटा। अब इसी में लगे हाथ एक मैं बता देता हूं कैसे उल्टा हो जाता है। देखिए, एक बटा साइन थीटा है, तो एक के बटे साइन, साइन थीटा का हमको मान क्या पता है, लंब बटा कर्ण। तो हम रख दिए लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। तो हम जान रहे हैं कि ए पूर्णांक है और ए भिन्न है, तो भिन्न का हर जो क्या करता है, ऊपर चला जाता है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। देखिए, त्रिकोणमिति की जो पहले चैप्टर जो हमारी प्रश्नावली 9.1 है, उसमें अगर आप इतने रूल को याद रखते हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि आपके पहले दूसरे दोनों चैप्टर में 9.1, 9.1 और 9.2 में एक भी सवाल आपसे बचेंगे नहीं, एक भी सवाल आपके बचेंगे नहीं। आप ये जान लीजिए कि बस आप इतना पढ़ लेंगे तो 9.1 और 9.2 के एक भी सवाल नहीं बचेंगे। मैं आज सिर्फ एक सवाल इसका कराऊंगा, बाकी अगले दिन, ठीक है। देखिए, इसमें एक क्वेश्चन, देखिए मैं फार्मूला आपको बता दिया हूं, फार्मूला आप मैं एक बार फिर से लिख दे रहा हूं, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, cot थीटा बराबर आधार बटा लंब, और sec थीटा बराबर कर्ण बटा आधार, और cosec थीटा बराबर कर्ण बटा लंब। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय का भी फार्मूला मैं यहां लिख देता हूं, पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। बस आप इतना फार्मूला याद रखिए कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। अपनी आवश्यकता अनुसार हम इधर उधर कर लेंगे। हमारे पास एक सवाल है, कह रहा है tan थीटा बराबर 4/3, tan थीटा बराबर 4/3, तो अन्य त्रिकोणमिति अनुपात में, अन्य त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात कीजिए। तो मैं जैसा कि वीडियो की शुरुआत में ही आपको बताया कि त्रिकोणमिति क्या होती है, समकोण और न्यून कोणों के अनुपात में होती है। तो हम एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, हम एक समकोण त्रिभुज बना लिए। समकोण त्रिभुज में हमको पता है एक भुजा इसकी क्या होनी चाहिए, एक कोण इसका क्या होना चाहिए, 90 अंश का होना चाहिए। तो एक कोण इसका क्या हो गया, 90 अंश हो गया। अब हमको पता है tan थीटा,
तो अभी हम देखते हैं tan थीटा बराबर हमको पता है, थीटा हम इस एंगल की बात कर रहे हैं, ये आपका थीटा हो गया। तो tan थीटा बराबर, अब इस एंगल के हिसाब से बात किया जाएगा, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, जहां हमको क्या दिया 4/3 के, जहां हमको क्या दिया है 4/3 दिया गया है। तो हम जानते हैं कि न्यून कोण के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी, लंब हो गई। ठीक है, इस 4, ये आपका लंब मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। हम ये भी जानते हैं 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या होगी, कर्ण होगी, ये आपका क्या हो गया, कर्ण हो गया। ठीक है, आधार, ये हमारा क्या हो गया, आधार हो गया। इसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं समझ सकता हूं कि इसमें आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छी तरह से आप समझ जाएंगे कि tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है, जिसका मान 4/3 दिया गया है। हम त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं, तो त्रिकोणमिति में समकोण और न्यून कोणों के अनुपात का अध्ययन किया जाता है। एक समकोण होता है, उसमें 2 न्यून कोणों के अनुपात का अध्ययन किया जाता है। तो आपको मैं बताया हूं आगे कि इसके सामने वाली भुजा कर्ण, इसके सामने वाली भुजा लंब, तो tan थीटा बराबर हम लंब बटे आधार रख लिए। अब हम देख पा रहे हैं, तो हम अपने त्रिभुज का नामकरण कुछ भी कर सकते हैं। जैसे हम अपने त्रिभुज का नामकरण कर दे ABC, ABC हमारे पास एक त्रिभुज हो गया, जिसमें हमको आधार पता है और लंब पता है, कर्ण नहीं पता है। कर्ण नहीं पता है तो कर्ण ज्ञात करने के लिए हमारे पास पाइथागोरस प्रमेय है। पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के। ठीक है, तो मैं आपको बताया था, फार्मूले में ही मैं आपको बता दिया हूं कि कर्ण कैसे ज्ञात किया जाएगा। तो हम कर्ण स्क्वायर तो ज्ञात नहीं करेंगे, हम ज्ञात करेंगे कर्ण, तो हो जाएगा कर्ण बराबर अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। देखिए, किसी बच्चे को ये डाउट नहीं होना चाहिए कि सर ये इस पे अंडर रूट कहां से आ गया। मैं कई बार आपको बता चुका हूं कि ये कर्ण जब इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इस पे क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा। आप इस बात को हमेशा ध्यान रखा करिए, नहीं तो बाद में बच्चे भटकने लगते हैं, सर ये स्क्वायर स्क्वायर था सीधे रख लिए होते, सब तमाम बातें बच्चे करते हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, लंब का मान हमको पता है, लंब कितना है भाई, 4 है, 4 का स्क्वायर, आधार हमारे पास क्या है 3 है, 3 का स्क्वायर, तो हमारे पास हो जाएगा, कर्ण हमारे पास क्या है, नामकरण कर लेते हैं, कर्ण हमारे पास BC है। तो BC बराबर 4 का 4 में गुणा, स्क्वायर है तो 4 का 4 में गुणा, चचो को 16 प्लस 3 त्रिका 9, 16 9, BC बराबर इसका योग कितना हो जाएगा, अंडर रूट 25 के, जिसे हम आप अच्छी तरह से जानते हैं, BC लिख सकते हैं, BC बराबर कितने के, BC बराबर 5 के। अब हमको कर्ण भी पता चल गया, tan थीटा बराबर 4/3, तो अन्य त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात कीजिए। तो अन्य त्रिकोणमिति में आपको बताया हूं कि त्रिकोणमिति के 6 पार्ट होते हैं, 6 भाग होते हैं, तो 6 को मैं लिख दे रहा हूं, और 6 के साथ कौन है, थीटा शामिल है, 6 के साथ कौन है, थीटा है। तो हम लिखते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। देखिए, साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। न्यून कोण थीटा था, या हम बी से बात कर सकते हैं या थीटा से कर सकते हैं। हम इसका ध्यान रखेंगे कौन सा एंगल हम निकाल रहे हैं। कभी कभी यहाँ से निकालना होता है तो हम इसके हिसाब से यहाँ लंब बनाते हैं, कहा तो हमारा वही रहता है, इसके हिसाब से लंब हमारा यहाँ हो जाता है। तो ये बातें मैं आपको आगे बताऊंगा, आगे सवाल आएंगे तो आप ऑटोमेटिक समझ जाएंगे, लेकिन इस सवाल को अच्छे से समझिएगा। अगर इसको आप लगा लिए तो समझ लीजिए कि त्रिकोणमिति के ज्यादातर सवाल आप लगा लेंगे, और काफी इंपॉर्टेंट होता है परीक्षा की दृष्टि से। माना जाता है कि कम से कम इसमें से 8 से 10 नंबर फंसते हैं। ठीक है, देखिए अब साइन थीटा का हम यहाँ फार्मूला देख लेते हैं। साइन थीटा बराबर हमको पता है लंब बटा कर्ण के, फार्मूले याद होने चाहिए। कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण के, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार के, और कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब के, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार के, और कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब के, है ना। इतनी बातें फार्मूले से आपको पता ही है। हम देखते हैं लंब, लंब हमारे पास क्या है 4, एकदम देखिए सवाल कितना आसान हो गया। 4 कर्ण कितना हो गया 5,
आधार हमारे पास कितना भाई 3, कर्ण कितना है 5, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार दिया ही था, ठीक है, ये तो हमारे पास पहले से ज्ञात था, इसी से तो हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है। अब हम जानते हैं कॉट का उल्टा tan का उल्टा कॉट होता है, यानी लिख सकते हैं सीधे 3/4। फिर हमको पता है, आप ज्यादातर प्रैक्टिस करेंगे तो याद हो जाएगा आपको, सेक का उल्टा क्या होता है कॉसेक होता है, यानी क्या हो जाएगा 5/3 के, और कॉसेक का उल्टा क्या होता है साइन होता है 4/5 के। देखिए बच्चों, जैसा कि मैं त्रिकोणमिति में आपको जो बेस था, बेस बता दिया, आपको पता है त्रिकोणमितियों में 6 राशियां होती हैं, 6 प्रकार होते हैं, ये भी आपको बता दिया, पाइथागोरस प्रमेय बता दिया, और जो कोण होते हैं न्यून कोण होते हैं, उन न्यून कोणों को किस अनुपात में बांटा जाता है, भुजाओं के अनुपात में, लंब के अनुपात में कर्ण होता है, आधार के अनुपात में कर्ण होता है, फिर लंब के अनुपात में आधार होता है, इस तरह भुजाओं का अनुपात इसका किया जाता है। ये आपका समझ लीजिए कि बेस कंप्लीट है। अगर आज इस वीडियो को आप 2 बार 3 बार 4 बार रिवीजन करके बार बार, जब तक एक क्लियर ना हो जाए, इतना आपके माइंड में बैठ ना जाए, तब तक इस वीडियो को बार बार आप देखिएगा। जब आप क्लियर हो जाएगा तो आगे के क्वेश्चन आपको 100% समझ में आएंगे, और आपको, आपकी जानकारी के लिए मैं आपको आने वाली 20 तारीख तक ऐसे क्वेश्चन लेके आऊंगा, या इस तरह की क्लासेज लेके आऊंगा जिसमें 4 से 5 क्लास या बहुत ज्यादा 10 क्लास हैं, यानी आप मान के चलिए कि जो जून है इसके लास्ट तक आप चाहेंगे तो एक चैप्टर का सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा। एक 10 वीडियो मान के चलिए, 10 वीडियो में आपके लिए मैं बताऊंगा अभी 2-4 दिन में कि 20 तारीख, उम्मीद है कि 20 तारीख से वीडियो आ जाएगा जिसमें आप 10 क्लासेस तैयार करेंगे, 10 क्लास में आपकी मैथ तैयार हो जाएगी। ठीक है बच्चों, धन्यवाद। आपको यदि यह वीडियो अच्छी लगती है और आपको लगता है कि हाँ 10 के बच्चे इससे पढ़कर आपका बेस मजबूत हो सकता है, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें।